आज की कहानी का नाम है जैसे को तैसा। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक व्यापारी का बेटा रहता था। उसका नाम भोला था। भोला बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ कभी नहीं दिया। पिता के निधन के बाद उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खर्च होती चली गई। समय बीता, व्यापार ठप हो गया और घर में खाने तक की तंगी होने लगी। अक्सर वह सोचता, अगर मेरे पिताजी होते तो वो मुझे जरूर कोई रास्ता दिखाते, लेकिन मुझे अब अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। आखिरकार एक दिन उसने सोचा, अब वो अपने नगर को छोड़ के किसी बड़े नगर में जाएगा और फिर वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। उसके पास एक बहुत कीमती तराजू थी, जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। भोला ने सोचा, जाने से पहले मैं इसे यहाँ सुरक्षित रख देता हूँ और जब मैं लौटूंगा मैं इसे फिर उपयोग में लाऊंगा। वो अपने दोस्त लक्ष्मण के पास पहुँचा। लक्ष्मण नगर का एक बहुत धनी व्यापारी था। उसने लक्ष्मण को तराजू सौंपते हुए कहा, दोस्त, मेरे लिए ये बहुत मूल्यवान है। इसे तब तक संभाल कर रखना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, लेकिन उसके मन में लालच आ चुका था। उसने सोचा, इतना भारी तराजू, इसे बेचकर तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। भोला तो अब शायद वापस भी नहीं लौटेगा, और अगर लौट भी गया तो मैं बहाना बना दूंगा। इसी लालच में आकर उसने कुछ ही दिनों में तराजू को बेच दिया और सारे पैसे अपनी जेब में डाल लिए। साल बीतते गए और कुछ सालों बाद भोला अपने नगर वापस लौटा। अब वो मेहनत और लगन से व्यापार करके बहुत ही समृद्ध बन चुका था। नगर में उसका स्वागत हुआ। लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त लक्ष्मण के घर पहुंचा और उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं लौट आया हूँ, अब तुम मुझे मेरी तराजू भी लौटा दो। लक्ष्मण ने झूठा दुख जताया और कहा, मित्र, मुझे बहुत खेद है। मैंने तुम्हारी तराजू को गोदाम में रखा था, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा चूहा रोज रोज आता था और धीरे धीरे उसने तुम्हारी पूरी तराजू को कुतर कर खा लिया। भोला समझ चुका था कि लक्ष्मण ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन भोला ने लक्ष्मण के बेटे को नदी पर नहाने के बहाने अपने साथ बुलाया, लेकिन वह उसे नदी पर नहीं ले गया। उसने उसे नगर के बाहर एक गुफा में सुरक्षित बंद कर दिया। फिर वह अपने रोज के कामों में लग गया। शाम होते होते लक्ष्मण परेशान हो गया। वो अपने पुत्र को ढूंढने लगा। वो दौड़ा दौड़ा भोला के पास आया और बोला, मेरा बेटा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ गया था। भोला ने बहुत ही शांति से जवाब दिया और कहा, दोस्त, मुझे बहुत अफसोस है। हम नदी पर स्नान कर रहे थे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा बाज आया और वो तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गया। लक्ष्मण गुस्से से कांप उठा। बोला, ये कैसा मजाक है? कोई बाज किसी लड़के को कैसे उठा सकता है? ये तो असंभव है। तभी भोला ने गंभीरता से कहा, जब एक छोटा सा चूहा धातु की एक भारी तराजू को खा सकता है, तो क्या बाज तुम्हारे बेटे को नहीं उठा सकता? ये सुनकर लक्ष्मण हैरान रह गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और वो शर्मिंदा हो गया। उसने बोला, भोला, मैंने लालच में आके तुम्हें धोखा दिया। मैंने ही तुम्हारी तराजू बेच डाली थी। यह लो, उस तराजू के बदले की रकम वापस ले लो। भोला ने उदारता दिखाते हुए लक्ष्मण को माफ कर दिया और उसका बेटा उसे सकुशल लौटा दिया। कहानी सिखाती है, जो दूसरों को धोखा देता है वो अंत में स्वयं ही अपने झूठ में फंस जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?